अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज मुल्क भर में कारकुनान बाहर निकले हैं, यौम तशक्कुर मना रहे हैं। आप देख सकते हैं पिंडी में एक बड़ी तादाद में कारकुनान निकले हैं। शेर राशिद साहब जो पिंडी से साहब का MNA है, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कल के फैसले के बाद आज बहुत खुशियाँ मनाई जा रही हैं और दूसरी तरफ सफ़े मातम है, क्या कहेंगे आप? ये 22 करोड़ अवाम जो सुप्रीम कोर्ट का कल जो फैसला आया वो मैं समझता हूँ कि अवामी फैसला है और अवाम ये चाहती थी कि इस मुल्क में एक आज़ाद और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। और जिस अजीम अदलिया ने जो फैसला दिया, आज पूरा पाकिस्तान सड़कों पर आकर उस अजीम अदलिया को खराज तहसीन पेश कर रहा है। और यहाँ पर इकट्ठा होने का मकसद भी यही है कि जो तरीके इंसाफ की 1 साल की मेहनत थी, जो चाहते थे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, वो 14 मई को होने जा रहा है। और जो दूसरी तरफ अपोजिशन है वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि ये किसी तरीके से इलेक्शन मुलतवी, क्योंकि तमाम सर्वे उनके सामने आ चुके हैं। एक ही सर्वे है कि लोग चाहते हैं अगर सुबह इलेक्शन हो तो सुबह लोग पाकिस्तान तरीके इंसाफ के इंतखाबी निशान बैट पर मोहर लगाएंगे। अच्छा मुझे बताएं, आज पिंडी में कन्वेंशन भी हुआ है, लायर्स कन्वेंशन, मरीम नवाज पहुंची, वहाँ जितनी स्ट्रेंथ थी सारी कौम ने देखा, क्या कहेंगे? देखें जी, वो 2 रोज से लगी हुई थी, कल भी उसने आना था लेकिन वहाँ पे माहौल नहीं बन रहा था। और आज मीडिया ने जिस तरीके से खाली कुर्सियाँ वहाँ पे दिखाई हैं, जो जिस जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर उसने वो किया इज्तिमा, वहाँ पर 100 वकील नहीं थे और जो थे वो उनके अपने ही वर्कर कोट पैंट पहन के आगे। वकला ने आज उसके साथ ला तलकी किया और कल परसों जो ये फैसला आया, वकला की बड़ी तादाद जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंची। आज पाकिस्तान की जो लायर विंग है वो इमरान खान के साथ खड़ी है, सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। क्या कहना चाहेंगे, कल के फैसले के बाद आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है, मुल्क भर में कारकुनान बाहर है, क्या कहेंगे? कल का फैसला देखें जी, अवाम की उमंगों के मुताबिक, उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक आया है। तो इसलिए आज पाकिस्तानी कौम का हक बनता है कि अगर पाकिस्तान के आइन की फतह हुई है तो हमने जश्न मनाना है। और आज पूरे पाकिस्तान में अभी थोड़ी देर में खान साहब ने खिताब भी करना है और इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके से पाकिस्तानी कौम को इंतज़ार है। जो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन का फैसला किया है, इंशाअल्लाह एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर तरीके से आ रही है इंशाअल्लाह। खान साहब ईद के बाद इंतहाबी मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं, आज उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जलसों का आगाज़ होने जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखें, हमारी तो कैंपेन स्टार्ट है, हमें तो रोज़ बुलाया जाता है, खान साहब को कोर्ट में बुलाया जाता है, वो कैंपेन का हिस्सा है। रोज़ बेल कैंसिल होती है, वो कैंपेन का हिस्सा है। लेकिन बाज़ाब्ता कैंपेन का आगाज़ जो है वो खान साहब जो ही अनाउंस करेंगे, लोग पूरे जोश व जज्बे के साथ जलसे कामयाब भी करेंगे, वोट डालने के लिए भी निकलेंगे। नतीजा है उनके लिए नतीजा है जो उन्होंने 12 माह से इस मुल्क में लाकानूनियत और हमारी पाकिस्तानी अवाम को रुला दिया है, उसका रिज़ल्ट तो उनको भुगतना पड़ेगा ना, रोना तो पड़ेगा। ये कहते थे वोट को इज़्ज़त दो, इंशाल्लाह 14 मई को ये पाकिस्तानी अवाम वोट को इज़्ज़त देगी ना, इनको रुलाएगी और ये रोना अब इनकी किस्मत बन चुका है। ये देखें ना, मैं इमरान खान का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने मुर्शद का शुक्रिया अदा करता हूँ, मुर्शद का, इमरान खान अपने मुर्शद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने झूठों की नानी और फितना जनानी को जो इंसान टॉयलेट वॉश पे लगवा दिया। आज तो वो चार्ट भी बना रही थी। और मुबारक हो सफदर को कि जिसकी बीवी को घर गृहस्थी आ गई है, और ये सारा इमरान खान का कमाल है। अच्छा क्या समझते हैं, 14 मई को इलेक्शन होगा, खान साहब ने आज ऐलान कर दिया है कि ईद के बाद जलसों का आगाज़ होने जा रहा है, इंतहाबी मुहिम का आगाज़ होगा, क्या होगा, अवाम में क्या तासुर है और दूसरी तरफ क्या होगा? दूसरी तरफ रोना होगा, इस तरफ खुशियाँ होंगी, क्योंकि हमने कारकर्दगी से वोट लेना है, हमने वफा का वोट लेना है, हमने आईने पाकिस्तान को बहाल करने का वोट लेना है। इस तरह नहीं होगा, ये रियासत पाकिस्तान है, जागीर पाकिस्तान नहीं है कि ये जो 30-30 40-40 साल से पाकिस्तान में इन्होंने जो लाकानूनियत फैलाई हुई है उसको अब तर्क कर दिया लोगों ने, और लोग समझ गए, आवाम समझ गई। अब बादशाहूर मेरे कप्तान ने सबको कर दिया। एक एक घर में आप सारे फिलोसफर हो गए हमारे घरों में जितने भी आवाम हैं, और वो इकनॉमिक्स पे बात कर रहे होते हैं कि इकनॉमिक क्या है हमारी, ये सारी चीज़ें क्या हैं। हमारे तो सारे जो से हैं अकाउंट्स में भी आला दर्जे पर चले गए हैं।